नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं महाकाव्य महाभारत का एक और रोमांचक एपिसोड, कुरुक्षेत्र का इतिहास। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे अभिमन्यु अर्जुन के वीर पुत्र चक्रव्यूह में कदम रखा और दुश्मनों को हराने की अपनी पूरी ताकत लगाई। तो आइए जानते हैं इस महाकाव्य के इस महत्वपूर्ण दिन के बारे में। धृतराष्ट्र के दरबार में क्या हो रहा था, यह जानने की कोशिश हर कोई करता था। लेकिन अब कुरुक्षेत्र में महायुद्ध का एक और दिन शुरू होने वाला था। इस दिन का महत्व कुछ विशेष था, क्योंकि यह वो दिन था जब अभिमन्यु, जो अभी तक युद्ध में संकोच कर रहे थे, ने अपनी पूरी शक्ति से दुश्मनों के खिलाफ रणभूमि में कदम रखा। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र अपनी वीरता और अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। बचपन से ही उनका शिक्षा प्राप्त करना शुरू हो गया था और विशेष रूप से चक्रव्यूह को भेदने का तरीका उन्होंने अर्जुन से सीखा था। हालांकि वह इस रहस्यमय युद्ध संरचना के बारे में सिर्फ जानता था, लेकिन उसे पूरी तरह से इसका सामना करने का अवसर कभी नहीं मिला था। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, इस बार हम चक्रव्यूह का गठन करेंगे। यह इतनी मजबूत स्थिति होगी कि हम यहीं पर पांडवों को हराकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी महाराज, चक्रव्यूह एक जटिल और खतरनाक स्थिति है। केवल महान योद्धा ही इसे भेद सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य का उत्तर था, हमने सुना है कि आज कौरव चक्रव्यूह बनाएंगे। यह बहुत खतरनाक है और हमें इसका सामना करने के लिए सटीक रणनीति की आवश्यकता है। यह आवाज कौरव सेना के अंदर से आई। मैं इसे तोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे पहले बाहर निकलने का रास्ता तय करना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा स्थिति में फंसा तो वह क्या करेगा? यह चिंता पांडवों के मन में भी थी। युद्ध के पहले ही पल में युद्ध भूमि की हवा में घातक ऊर्जा महसूस हो रही थी और इसी बीच अभिमन्यु ने अपनी सेना के साथ युद्ध में भाग लिया। उनकी आंखों में न सिर्फ युद्ध की आग थी, बल्कि वह चक्रव्यूह के भेदने का दृढ़ संकल्प भी था। चक्रव्यूह का सामना मुझे करना है। मुझे ध्यान रखना होगा कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। अभिमन्यु ने यह संकल्प लिया। अचानक कौरव सेना ने चक्रव्यूह का गठन किया। यह घेरा इतना मजबूत था कि उसे तोड़ने का साहस केवल कुछ ही योद्धाओं में था, और इनमें से एक था अभिमन्यु। मैं इस चक्रव्यूह को भेदने में सफल रहूंगा। पिताजी और चाचा ने मुझे यह कला सिखाई है, अभिमन्यु ने खुद से कहा और युद्ध में कूद पड़े। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के पहले घेरे को भेद दिया। जैसे ही वह अंदर दाखिल होते हैं, कौरव सेना का चेहरा बदल जाता है। वह युवा योद्धा चमत्कारिक तरीके से दुश्मनों को मात दे रहा था। यह क्या? अभिमन्यु, केवल एक युवा योद्धा, चक्रव्यूह में घुसने में सफल हो गया। कौरवों के बीच हड़कंप मच गया। यह बहुत बड़ा संकट है। हमें इस पर काबू पाना होगा, नहीं तो हम हार सकते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के हर एक घेरे को भेदते हुए कौरवों के महान योद्धाओं को चुनौती दी। उसने कराल और विकर्ण जैसे कौरव सेनापतियों से मुकाबला किया और उन्हें पराजित किया। उसका साहस और वीरता देखकर हर कोई चकित था। लेकिन जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के केंद्र के पास पहुंचते हैं, उसे यह एहसास होने लगता है कि यह युद्ध केवल उसकी वीरता पर निर्भर नहीं है। उसे अब एक और गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अभिमन्यु ने जिस साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया, वह उसे एक महान योद्धा बना देता है। लेकिन क्या वह इस जाल से बाहर निकल पाएगा? क्या उसे जिंदगी और मृत्यु के बीच का अंतर समझ में आएगा? इसका उत्तर अगले एपिसोड में जानें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस रोमांचक महाकाव्य की जानकारी प्राप्त कर सके। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले एपिसोड को मिस न करें।